सोचिए कि आप दोस्तों के साथ बहुत मस्ती किए, उसी टाइम आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो गया है, एक्सटर्नल थिंग जो एंटर हो गई आपको पता भी नहीं है, और जिसकी वजह से आप घर पे आए, मस्त फ्रेश हो गए, नहाए और आपको फीवर आ गया। फीवर आ गया तो आपने क्या किया कि सबको पता है ओटीसी ड्रग है तो जब आप उठे 3-4 घंटे बाद तो आपका फीवर है वो कम हो गया है। तो आपने कभी सोचा कि कैसे पैथोजन एंटर हुआ, तो कैसे फीवर आ गया। फार्मा वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में। सबने बात की हुई है, हम भी कुछ अलग बात करेंगे। Such as bacteria, virus, fungi and other products enter into the body। जाने अनजाने में एंटर हो जाते हैं, वाया फूड हो जाते हैं या वाया किसी भी चीज से एंटर हो जाते हैं। दिस पायरोजेंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सेल लाइक मैक्रोफेज, मोनोसाइट, डेंड्रिटिक सेल विच रिलीज ऑफ एंडोजीनियस पायरोजेंस साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का रिलीज होगा, क्या होगा तो एक्सटर्नल पायरोजेंस एंटर हो गया, इससे रिस्पॉन्स में साइटोकाइनिन रिलीज होगा। साइटोकाइनिन reaches to the hypothalamus area where our body temperature is controlled either via blood or vehicle afferent stimulate the PGE2 production। PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का प्रोडक्शन होगा, किसकी वजह से? तो इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रोडक्शन वाया साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से increase the prostaglandin E2 production। EP3 receptor in thermoregulatory neurons in the prooptic area of hypothalamus which increase the thermoregulatory set point। इसके ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन D2 बाइंड होगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल टेम्परेचर सेट पॉइंट है थर्मोरेगुलेटर में वो हिल जाएगा, मतलब वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जिस EP3 पर PG2 बाइंड temperature rise to the new set point through the heat conversion and heat production mechanism। इसकी वजह से क्या होगा, तो बॉडी टेम्परेचर हमारा होगा, जैसे PGE2 का प्रोडक्शन बढ़ेगा, PG2 प्रोडक्शन बढ़ेगा तो EP3 रिसेप्टर पे बाइंड होगा और बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये हुई पूरी मैकेनिज्म फीवर की। अब फीवर को कम कैसे करें PCM के द्वारा, वो तो सबको पता है, पर कैसे, तो ये देखते हैं कि पैरासीटामोल क्या करेगा। PCM is taken orally and get absorbed into the gastrointestinal tract into the bloodstream, reaches to the hypothalamus। PC is carried out by the blood and cross the blood-brain barrier to reach to the hypothalamus। So PCM can easily cross the blood-brain barrier and where hypothalamus temperature set point is regulated। अब दो सिचुएशन है, विदाउट पीसीएम एंड विद पीसीएम। विदाउट पीसीएम साइटोकाइन स्टिमुलेट कॉक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज इन हाइपोथैलेमस एंड इंक्रीज द पीजी2 प्रोडक्शन। पीजी2 का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और राइज द सेट पॉइंट है वो इंक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब पीसीएम भी है, पीसीएम क्या करेगा, तो कॉक्स एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा। उसकी एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो पीजीई2 प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 का प्रोडक्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल टेम्परेचर है उधर आएगा। तो फिर ड्यू टू डिक्रीज इन PG2 लेवल द एलिवेटेड टेम्परेचर सेट पॉइंट इन द हाइपोथैलेमस रिटर्न्स टू नॉर्मल। जो टेम्परेचर बढ़ गया है, the body respond to the new normal set by promoting the heat loss mechanism until the core body temperature return to normal। वासोडायलेशन होगा, पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग होगा, रिड्यूस शिवरिंग और इम्प्रूव्ड कंफर्ट। तो ये हो गई पूरी आउटकम, होगा बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू द नॉर्मल एंड फीवर सबसाइड। तो ये हो गई पूरी मैकेनिज्म पीसीएम की। नॉर्मल मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, आपको बस एक स्टेप याद रखना है, साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम का इनहिबिशन, बाकी सब अपने आप ही कंसिक्वेंस होते जाएंगे। तो पैरासीटामोल की साइड इफेक्ट भी है, सबको पता है कि सीवियर लीवर डैमेज में लीड टू एक्यूट लीवर फेलर। कई कई एनिमल मॉडल्स में पैरासीटामोल यूज किया जाता है लीवर की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करने के लिए।
इंटेंशनली लीवर की टॉक्सिसिटी को एनिमल में इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई लीवर पर कोई न्यू ड्रग वर्क करती है तो उसका टेस्टिंग करने के लिए ये पैरासीटामोल भी यूज कर सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, हिमेटोलॉजिकल रिएक्शन भी हो सकते हैं, भी हो सकती है, रीनल इम्पेयरमेंट जो कि बहुत रेयर है, कार्डियोवास्कुलर भी बहुत रेयर है, हाइपोटेंशन, स्किन रिएक्शन हो सकते हैं और अदर इफेक्ट भी हो सकते हैं, बट ये बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है। एडल्ट डोज मैक्सिमम 3 to 4 ग्राम पर डे और एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। 3 से 4 ग्राम एडल्ट कैन टॉलरेट द बॉडी, एडल्ट बॉडी कैन टॉलरेट 3 to 4 ग्राम पर डे पैरासीटामोल। लाइक अल्कोहल के साथ, वारफारिन के साथ, एंजाइम इंड्यूसर हो गए, ड्रग हो गए, उसके साथ प्रोबेनेसिड के साथ, जीडोवुडिन के साथ, मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेडोम जो वॉमिटिंग में यूज करते हैं, उसके साथ कोलेस्टायरामाइन है, उसके साथ भी उसको देखने को मिल सकती है। एंटी कन्वर्जन ड्रग है, उसके साथ भी देखने को मिल सकता है। पूरी कहानी पैरासीटामोल के बारे में, उसकी साइड इफेक्ट सब कुछ बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म पर कोर क्लियर मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होनी चाहिए, क्योंकि को कल उठकर कोई पूछे कि तुमने फार्मेसी किया है तो मुझे समझाओ कि पैरासीटामोल कैसे काम करता है, तो तब हम ब्लैंक नहीं हो जाने चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि पैरासीटामोल जैसी छोटी चीज कैसे काम करती है। अगर यही पता नहीं होगा तो कोई सामने वाला बोलेगा कि क्या मतलब तुम्हारे इतनी फीस भरी है फार्मेसी का कि तुमको पैरासीटामोल नहीं पता कैसे काम करता है। Thank you for your attention in this short video. I think you learn a lot from this video. If we have any mistake, you can comment on, and we will take and will take notice on that. So we can resolve that problem in the next video. So hope you learn a lot from this video. So thank you for your attention. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेडिकल स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, ये दिखाए ताकि उनकी नॉलेज में अगर कोई डाउट रह गया हो तो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।